नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। तो आज अलीगढ़ बुलेटिन में हम बात करेंगे कैमथल इलाके की, जहां जमीनी बंटवारे में मां बेटी की लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या का मामला आया सामने। आगे बात होगी अलीगढ़ श्री वार्ष्णेय मंदिर की, जहां श्री कृष्ण जन्माष्टमी धूमधाम से मनाने की तैयारियां जोरों पर हैं। साथ ही चर्चा होगी अलीगढ़ की, जहां हापुड़ की घटना के कारण अलीगढ़ के वकीलों ने सत्र न्यायालय के बाहर किया धरना प्रदर्शन। और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। खबर अलीगढ़ के गोंडा थाना क्षेत्र के अंतर्गत कैमथल इलाके की है, जहां जमीनी विवाद व उसके बंटवारे को लेकर हुए झगड़े में मां बेटी की लाठी डंडों से मारपीट कर हत्या करने का मामला सामने आया है। घटना की सूचना पर तत्काल पहुंची इलाकाई पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं पुलिस पूरे घटनाक्रम की जाँच पड़ताल करने में जुट गई है। इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बताया कि कुछ देर पहले थाना गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि यहां के गांव कैमथल की मढ़ी, यहां पर एक महिला की उम्र करीब 55 वर्ष एवं उसके द्वारा एक मुंह बोली बेटी जो उसने गोद ली थी, वैसे उसकी भांजी बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पता चला कि जो ये मृतका है 55 वर्षीय, इसके पति की मृत्यु के कुछ दिन पहले ही हुई थी और आज 13वीं थी। वहीं देवर और अन्य लोग भी हैं, जिनका नाम धर्मवीर और राकेश बताया जा रहा है। झगड़े की वजह संपत्ति एवं उसके बंटवारे से संबंधित बताया जा रहा है तथा घटना पर मौके पर पहुंचकर तत्काल शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मौके पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया है। जो आरोपीगण महिला के देवर आदि हैं, इनके विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। की घटना है, लगभग 3 बजे के लगभग की घटना है और इसमें जो है आज 4 भाई थे। 4 भाई में बड़े भाई का 13वीं का प्रोग्राम था, जिसमें जो है गोली से उनकी पत्नी और उनकी बेटी दोनों का जो है ऑन स्पॉट जो है मृत्यु हो गई है। और इसमें से उनके कोई बच्चा नहीं था। सुरेश कुमार था, उनकी पत्नी का नाम मुकेश देवी और उनकी बेटी जो प्रियंका, ये दोनों ही की जो है मौत हुई आज। पता चल पाया मौत का कारण क्या रहा हुआ? कोई जमीनी विवाद क्या है? ये जमीनी विवाद है, प्रॉपर्टी का विवाद। तो मौके पर पुलिस पहुंची, क्या कार्रवाई हो पा रही? नहीं, कार्रवाई पूरी है, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है और जो भी दोषी होगा उसको जो कोई आरोपियों की गिरफ्तारी? नहीं, कोई अभी तक गिरफ्तारी नहीं। घटना कहाँ हुई है? घटना उनके घर पे ही, आज प्रोग्राम था तो उसी घर पे ही हुई है घटना। क्या नाम है आपका? पुष्पेंद्र कुमार। सर, कोई माँ बेटी कोई गोली मारकर हत्या का मामला है, क्या मामला है? हाँ जी, तो उनके गोली मार दी है माँ बेटी। कैसे क्या हुआ था? अब ये तो पक्की कन्फर्म नहीं है सर मुझे। किस चीज के विवाद को लेकर हुआ ये? विवाद तो वो ये है कि उसके लड़का नहीं था, कोई मतलब बच्चा नहीं था जो मारी है वो मुकेश। ये इनके भतीजे हैं। अब क्या हुआ, कैसे हुआ, ये मुझे तो आज क्या प्रोग्राम था? इस प्रोग्राम के दौरान घटना थाना गोंडा का क्या मामला है? ये कुछ देर पहले यहाँ थाना गोंडा से सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ का एक गांव है कैमथल की मड़ी, यहाँ पर एक महिला उम्र लगभग 55 वर्ष एवं उसके द्वारा एक मुंह बोली उसकी बेटी जो उसने गोद ली थी, वैसे उसकी भांजी बताई जा रही है, जिसकी उम्र लगभग 22 वर्ष है। इनकी हत्या की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई। मौके पर पता चला कि जो ये मृतका है 55 वर्षीय, इसके पति की मृत्यु कुछ दिनों पहले भी थी और आज 13वीं थी। 13वीं में वहीं उसके जो देवर और अन्य जो देवर लोग हैं, जिनका नाम धर्मवीर, रमेश, राकेश ये बताया जा रहा है, इनके साथ मार पिटाई हुई है लाठी डंडों से, जिसमें इन दोनों की यहाँ पर मृत्यु हो गई है। जो लड़ाई है उसका वजह संपत्ति एवं उसके बंटवारे से संबंधित बताया जा रहा है। एकाएक हुई इस घटना पर तत्काल मौके पर पहुंचकर शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और यहाँ मौके पर जो साक्ष्य हैं उनको एकत्रित किया गया है। जो आरोपी गण हैं, जो कि इस महिला के देवर आदि हैं, इनके विरुद्ध कठोरतम दंडात्मक कार्रवाई के आदेश दे दिए गए। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बीते दिनों अधिवक्ताओं के साथ हुई बर्बरता व लाठीचार्ज के बाद प्रदेश भर के अधिवक्ताओं में आक्रोश व्याप्त है और उसको लेकर प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हापुड़ की घटना के बाद अलीगढ़ में बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष वशिष्ठ के नेतृत्व में लगातार धरना जारी है। वहीं अलीगढ़ में अधिवक्ताओं के धरना प्रदर्शन के दौरान एडीएम सिटी अमित भट्ट अधिवक्ताओं के साथ धरना प्रदर्शन में जमीन पर बैठे नजर आए हैं, जिसका वीडियो सामने आया है। जैसे ही एडीएम सिटी अमित भट्ट अधिवक्ताओं के धरने में जमीन पर बैठे तो अधिवक्ताओं ने कहा कि अब एडीएम सिटी का समर्थन भी हमें मिल गया है और निश्चय ही हमारी मांगे पूरी होंगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से है, जहां उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों की घोषणा के समय बजरंग बल ने एक प्रेस वार्ता की थी, जिसमें बजरंग बल ने ये आशंका प्रकट की थी कि एक बार फिर अलीगढ़ की जनता को नारकी जीवन देने और लूट का कारोबार करने की तैयारी है और हो भी यही रहा है। नवनिर्वाचित महापौर को 100 दिन शपथ लिए हो गए। ना महापौर की ओर से और ना भारतीय जनता पार्टी की ओर से कि आगामी 5 वर्ष में नगर निगम संबंधी नागरिक समस्याओं के समाधान की उनकी क्या योजनाएं हैं, उन समस्याओं के समाधान की उनकी प्राथमिकता क्या है और किस उपक्रम से इन समस्याओं का समाधान किया जाएगा। विगत 25 वर्ष के नगर निगम कार्यकाल में अलीगढ़ की जनता को जिस धोखे में रखकर नगर निगम का संचालन किया गया, वही तौर तरीका आज भी अपनाया जा रहा है। आज तक महानगर में विद्यमान किसी जन समस्या का कोई स्थायी या कारगर समाधान नहीं हो सका है। इस अवसर पर बजरंग बल के संरक्षक अशोक चौधरी, विभाग संयोजक शेखर शर्मा, महानगर अध्यक्ष संजय सिंह व रवि राठी उपस्थित रहे। देखिए, हमको बड़े भारी मन से ये प्रेस वार्ता करनी पड़ रही है। हम राष्ट्रवाद को सुदृढ़ करना चाहते हैं। चारों तरफ से देश पर आक्रमण हो रहे हैं, विदेशी शक्तियां भारत को कमज़ोर करना चाहती हैं और उसमें भाजपा के जनप्रतिनिधि ही सहायक हो रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत वेदना का विषय है। अगर आप जन समस्याओं का कारगर और स्थायी समाधान नहीं करेंगे तो आपका जन समर्थन घटेगा और जब जन समर्थन घटेगा तो आपकी विचारधारा भी कमज़ोर हो जाएगी। राष्ट्रवाद की जो विचारधारा भाजपा लेकर चलती है, यदि उसको जन समर्थन नहीं मिलेगा, आज कांग्रेस की स्थिति है, तेलुगु देशम की स्थिति है, लालू जी की स्थिति है, भाजपा की स्थिति है, दर्जनों ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जिन्होंने अपने विचारधारा से समझौता किया या जनता के काम नहीं किए तो वो कमज़ोर हो गई, आज वो नेपथ्य पर चली गई, हाशिया पर चली गई। तो हम नहीं चाहते भाजपा हाशिए पर जाए और मोदी जी और योगी जी का मिशन कमज़ोर हो। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो भी जनप्रतिनिधि हैं वो ईमानदारी से काम करें। जनता के साथ हमारे जनप्रतिनिधि बेईमानी कर रहे हैं, इसके कारण जनता आक्रोशित है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और बजरंग बल के संरक्षक के नाते मैं इतनी चेतावनी दे सकता हूं कि हम किसी भी सीमा तक जाएंगे, लेकिन जनता के साथ जो आप लगातार धोखा कर रहे हैं 25 साल से, ये धोखा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज किस विषय में प्रेस वार्ता रखी गई है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, विगत जो नगर निकाय चुनाव हुए थे तो बजरंग बल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस इसमें की थी। पिछले 25 सालों में जो मेयर का चुनाव अलीगढ़ में हुआ है, वास्तव में जनता को कुछ मिला नहीं है। वही हाल है जो आज से 25 साल पहले था। एक भी काम किसी भी पार्टी के मेयर ने ऐसा नहीं किया जो जनता को सुख देने वाला हो। और हमने आशंका जताते हुए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि कुछ पार्टियां, मैं सीधे सीधे कहूँगा भारतीय जनता पार्टी, केवल हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव कराती है और हिंदू मुस्लिम कराकर चुनाव जीत जाती है और उसके बाद वास्तव में विकास के नाम पर कुछ भी नहीं होता। आप देखिए, आज पूरे शहर में मीट के अवैध जो कट्टी होती है उसकी बदबू आती है। सोशल मीडिया पे पोस्ट पड़ रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन कुछ नहीं है। आज लगभग 100 दिन अलीगढ़ जो मेयर साहब हैं उनको शपथ लिए हो गए हैं। उन्होंने 100 दिन में आज तक क्या किया? आज तक कोई भी चीज़ उन्होंने सार्वजनिक नहीं की। उनकी आगामी 5 साल की क्या योजना है वो भी किसी को नहीं पता। देखिए, हमने सशर्त इनको समर्थन दिया था चुनावों में और इन्होंने हमसे वायदा किया था कि हम आपकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे, जो कि ये नहीं उतरे और हमारे साथ धोखा हुआ है। और हम बजरंग बल के नाते नहीं, एक आम जनता के नाते भी इन्होंने हमारे साथ धोखा किया है। और जब मई में यशस्वी योगी जी अलीगढ़ आगमन हुआ था तो लगभग 1,500-2 हज़ार कार्यकर्ताओं को हम उस रैली में भी लेके गए, केवल इसलिए क्योंकि हम योगी जी और मोदी जी के मिशन में बाधा नहीं बनते। हम उनके मिशन को सार्थक बनाने वाले लोग हैं। हम चाहते हैं मोदी जी और योगी जी की सरकार कंटिन्यूस बनी रहे, लेकिन यहाँ जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं उनका भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं उसमें एक बड़ी बाधा का काम कर रहा है। पूरा शहर आज परेशान है, कहीं पर लोग होर्डिंग लगा रहे हैं, कहीं वैसे। अभी आपने नई घटना मैंने आज सुबह अखबार में पढ़ी कि कहीं बंदरों का आतंक था तो नगर निगम को बोला गया तो उन्होंने कुत्तों को पकड़ने की टीम भेज दी। अखबार छाप रहे हैं और बड़े अखबार छाप रहे हैं। आप समझिए क्या कर रहे हैं। अगर आप 11 बजे जाके देखेंगे नगर निगम में तो एक भी अधिकारी टेबल पर नहीं होता। तो अब बजरंग बल क्या करेगा इसे? देखिए, बजरंग बल तो सीधे है, हमारा तो सीधी बात है, या तो प्यार से और नहीं तो फिर हमने पूरी राइट टू रिकॉल, हम एक आंदोलन चलाएंगे अलीगढ़ मेयर के खिलाफ, या तो वो अपने पद से त्यागपत्र दें, अन्यथा जो जन समस्याएं यहाँ पर हैं, जो जन समस्याएं विद्यमान हैं, उन सारी जन समस्याओं का वो जल्द से जल्द समाधान करें और जो भी उन्होंने बायोग्राफ उसको लेकर तैयार किया है वो सार्वजनिक करें। नहीं तो आगामी बहुत जल्द, मैं डेट अभी फाइनल नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आगामी बहुत जल्द हम मेयर का घेराव करेंगे और भारी संख्या में घेराव करेंगे और ऐसा घेराव होगा जो अलीगढ़ में आज तक कभी हुआ नहीं होगा और याद रखा जाएगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
खबर अलीगढ़ से है, जहां श्री वाष्णेय मंदिर में 7 सितंबर की मध्य रात्रि को जन्मेंगे कन्हैया। तैयारियां जोरों पर हैं। दुल्हन की तरह सतरंगी लाइटों से सजेगा श्री वाष्णेय मंदिर। प्रातः दुग्धाभिषेक, सायंकाल आरती और मध्य रात्रि 12 बजे कन्हैया जी का होगा अवतरण। श्री वाष्णेय मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धार्मिक आस्था और हर्षोल्लास के साथ हर वर्ष मनाया जाता है। इस वर्ष भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर्व धूमधाम से मनाने की सभी तैयारियां जोरों पर हैं। 7 सितंबर को ये कार्यक्रम धूमधाम से मनाया जाएगा। श्री वाष्णेय मंदिर के व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप वाले एवं मंदिर प्रवक्ता भुवनेश वाष्णेय आधुनिक ने इस कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम के लिए संपूर्ण मंदिर प्रांगण को सतरंगी लाइटों से दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। श्री वाष्णेय मंदिर के उन्नत शिखर पर विशालकाय भगवा अपनी छटा बिखेरेगा। वहीं संपूर्ण मंदिर परिसर में केसरिया पताकाएं फहराई जा रही हैं। फूल बंगले में महकते वातावरण में पालने में झूलते आकर्षण का केंद्र रहेंगे। खुद बाल रूप में लड्डू गोपाल जी भक्तों में तो पालना झुलाने की होड़ लगी रहती है। श्री वाष्णेय मंदिर के परम भक्त यतेंद्र बाई के गुलाबचंद्र सुपारी वाले एडवोकेट मनोज वाष्णेय के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंग की झांकी के दर्शन नंदगांव में गौशाला में गौमाता के साथ श्री कृष्ण जी की झांकी के साथ साथ मुख्य आकर्षण के रूप में चंद्रयान 3 की सफलता के कारण देशभक्ति की भावना के उफान को देखते हुए चंद्रयान की झांकी को शामिल किया गया है। आदित्य L1 की झांकी भी दर्शनीय रहेगी। मंदिर के परम भक्त अनुपम सज्जू एवं शैलेंद्र सालू के अनुसार प्रशासन के सहयोग के लिए व सुरक्षा की दृष्टि से 16 कैमरे लगाए गए हैं, जिनका संचालन श्री वाष्णेय मंदिर के कार्यालय से रहेगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी को सफल बनाने के लिए श्री वाष्णेय मंदिर व्यवस्थापक राधेश्याम गुप्ता, स्क्रैप वाले द्वारा भुवनेश वाष्णेय आधुनिक, यतेंद्र बाई के, ब्रजेश कंटक, गुलाबचंद्र सुपारी वाले, पार्षद अलका गुप्ता, योगेश वाष्णेय बंटी आदि को जिम्मेवारी सौंपी गई है। नंदोत्सव का प्रोग्राम होगा, जिसमें श्री कालीचंद जी वाष्णेय A1 ट्रांसपोर्ट वाले नंद बाबा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत होंगे। उनकी तरफ से सब लोगों को खूब आनंद लेने के लिए मंदिर में पधारे हैं। किस तरह की तैयारियां की गई हैं? बहुत अच्छी तरह की तैयारियां हैं। खेल खिलौने, हाथी घोड़ा, ये सब कुछ नंद बाबा की तरफ से लुटाए जाएंगे। विशेष आग्रह नंद बाबा का ये होगा कि नंद बाबा सबसे ज़्यादा खूब नाचेंगे और डांस करेंगे। जन्माष्टमी का पावन पर्व 7 तारीख को मनाया जाएगा। जो कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई थी कि 6 तारीख को वाष्णेय मंदिर ने घोषणा की है, ये सब गलत है। इसका खंडन करते हैं हम लोग। और वाष्णेय मंदिर के व्यवस्थापक श्री लालेलाल गुप्ता जी, जिसके संस्थापक हैं, उनके नेतृत्व में उनकी पूरी समिति द्वारा बड़े हर्षोल्लास के साथ जन्माष्टमी का पावन पर्व मनाया जाएगा, जिसमें कि बहुत ही आधुनिक झांकियाँ निकलेंगी, तरह तरह की झांकियाँ निकलेंगी। काफ़ी झांकियाँ हैं, जैसे चंद्रयान है, गौशाला है, ज्योतिर्लिंग हैं 11-12, और काफ़ी जो पहले से निकली ये 3-4 झांकियाँ बिल्कुल नई तरीके से निकाली जा रही हैं, जिसको बाहर से कुछ कलाकार आ रहे हैं बनाने के लिए। और ये वाष्णेय मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है जो सनातन को आगे बढ़ाने के लिए है। कुछ लोग ऐसे अराजक तत्व पैदा हो गए हैं कि सनातन को ख़त्म करना चाहते हैं। तो सनातन था, सनातन है और सनातन रहेगा, और जो सनातन को धर्म करने वाले हैं खुद अपने आप में समाप्त हो जाएंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में बीते दिनों अधिवक्ताओं के साथ पुलिस द्वारा की गई बर्बरता व लाठीचार्ज के विरोध में अलीगढ़ में लगातार अधिवक्ताओं द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं हापुड़ घटना के विरोध में आज बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष वशिष्ठ के नेतृत्व में धरना प्रदर्शन किया गया है। वहीं इस दौरान अधिवक्ताओं ने पुलिस के विरोध में जमकर नारेबाजी की और मांगे पूरी न होने पर धरना प्रदर्शन किए जाने का ऐलान किया है। वहीं इस दौरान अधिवक्ताओं ने GT रोड जाम करने व पुतला फूंकने का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह को सौंपा है।
जानकारी देते हुए बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संतोष वशिष्ठ ने कहा कि हापुड़ में हमारे अधिवक्ताओं के साथ हुई घटना के विरोध में अलीगढ़ में प्रदर्शन किया जा रहा है और जब तक आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी ये प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। कल 11 बजे हम लोग एक मीटिंग करने जा रहे हैं और उस मीटिंग के बाद अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होती तो हम लोग जीटी रोड पर जाम लगाकर पुतला दहन करने का काम करेंगे। अब यहाँ किस तरह का प्रदर्शन था आपका, क्या कुछ मांगे की आपने आज? हमारा प्रदर्शन हापुड़ कांड को लेके था। 29/8 से हम धरना प्रदर्शन चल रहा है हमारा। पुलिस ने निहत्थे वकीलों पर लाठीचार्ज की, एक महिला से छेड़छाड़ की और उसके खिलाफ शिकायत की गई तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा दर्ज करने के बाद शांतिपूर्ण धरना किया तो उस पर लाठीचार्ज किया गया। उस लाठीचार्ज पर वकीलों ने पूरे 30 तारीख को हड़ताल की बार का, उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई तो शासन का कान पर जूं नहीं रेंग रही। शासन ने कमेटी नियुक्त की गई, उसमें अपने ही रख लिए गए पुलिस कमिश्नर, HSP फलाना ढिमका, जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि उसमें कम से कम एक जुडिशली अधिकारी, न्यायिक अधिकारी होता, उसमें एक एजुकेटिव ऑफिसर होता है, वकीलों की तरफ से होता, 4-5 आदमियों की कमेटी बनती, उनका निलंबन होना चाहिए, उनको बर्खास्त होना चाहिए जो लाठीचार्ज की गई है। उसके बाद और उन्हें प्रतिकर मिले जो चुटेल हुए हैं। आज के ज्ञापन की मांगे पूरी नहीं होती, अगला कदम क्या होगा? अगला कदम कल पूरा धरना चलेगा, पूरा धरना चलेगा और पुतला फूका जाएगा और कल जीटी रोड जाम करेंगे। ये हापुड़ जनपद में बार के सदस्यों और पुलिस के बीच कुछ नाइतफाकी हुई है, जिसके कारण वकील आंदोलित हैं और उन्होंने आज यहाँ पर कार्य बहिष्कार रखा था और ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित देना चाह रहे थे। वो उन्होंने मुझे दे दिया, मैंने उसे प्राप्त कर लिया, उसको माननीय मुख्यमंत्री जी को भेज दिया जाएगा। माननीय बार के सदस्यों से अनुरोध भी किया गया है कि इसको जनहित में समाप्त करें ताकि वादकारियों को कोई असुविधा ना हो और मैं समझता हूँ कि जल्दी इसका समाधान निकल आएगा। वो ज्ञापन में मांगे हैं उनकी हापुड़ के इशू को लेकर कि वहाँ के जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अरे भाई ये सब बातें हम इस पूछ लोगे, उनसे ही कुछ पूछ। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां पुरानी पेंशन बहाली की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक संघ ने सोमवार को बेसिक शिक्षा विभाग कार्यालय पर धरना दिया। इस दौरान शिक्षकों की भारी मौजूदगी नजर आई। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने आवाज बुलंद की है। शिक्षकों ने कहा कि जब तक पुरानी पेंशन योजना बहाल नहीं होती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। अगर सरकार ने हमारी नहीं सुनी तो हम 2024 में सरकार को सबक सिखाएंगे। इस मौके पर पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षकों ने जमकर नारेबाजी की। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर शिक्षक लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं शिक्षकों ने अपनी अन्य मांगे भी रखी हैं, जिसमें राज्य कर्मचारियों की भांति उपार्जित अवकाश, द्वितीय शनिवार अवकाश, प्रतिकर अवकाश, अध्ययन अवकाश, कैशलेस चिकित्सा सुविधा, प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर पदोन्नति, साथ ही 12 वर्ष की सेवा पूर्ण कर चुके शिक्षकों को प्रोन्नत वेतनमान सहित 18 सूत्रीय मांगे रखी हैं। प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से मांगों के निराकरण के संबंध में कोई कार्रवाई न किए जाने से प्रदेश का शिक्षक समुदाय क्षुब्ध है। मुकेश कुमार ने बताया कि हमारी मांगों का निराकरण नहीं किया जाता है तो शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। वहीं मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन बेसिक शिक्षा अधिकारी को सौंपा है। शिक्षक नेता मुकेश सिंह ने बताया कि 18 सूत्रीय मांगों को लेकर बेसिक शिक्षा कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सरकार तक हमारी बात पहुंचे। पुरानी पेंशन बहाली बहुत संवेदनशील मुद्दा है, जिसके लिए लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंग रही है। वहीं पेंशन बहाली को लेकर प्रांतीय नेतृत्व जो दिशा निर्देश देगा उसके तहत अगली रणनीति तय करेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार के आगे अपनी मांगों को लेकर न झुके हैं न डरेंगे। इस दौरान पूर्व शिक्षक विधायक जगवीर किशोर जैन ने कहा कि आज़ादी की लड़ाई 1857 में शुरू हुई और 1947 में देश आज़ाद हुआ। इसके साथ ही शिक्षकों ने 18 सूत्रीय मांगों का पत्र बीएसए डॉक्टर मुकेश कुमार सिंह को सौंपा तथा पुरानी पेंशन बहाली को लेकर 1 अक्टूबर को दिल्ली में विशाल प्रदर्शन होगा, जिसमें 6 से 7 लाख लोग जुड़ेंगे। कांग्रेस शासित प्रदेश में पुरानी पेंशन बहाल हो चुकी है, वहीं अन्य राज्यों में भी इसकी मांग जोर पकड़ने लगी है। नाम है आपका और किस चीज को लेकर आज? मुकेश कुमार सिंह, जिलाध्यक्ष उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जनपद अलीगढ़। किस चीज को लेकर यहाँ पर आज शिक्षक संघ एकत्रित हुए? प्रांतीय नेतृत्व की आह्वान पर
हम लोग प्रत्येक जनपद में समस्त पूरी यूपी में प्रत्येक जनपद में पुरानी पेंशन बहाली जो हमारा प्रमुख मुद्दा है, उसके साथ में हमारी 17 मांग और हैं। तो 18 सूत्री मांगों को लेकर हम पूरे उत्तर प्रदेश में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, जिससे सरकार तक हमारी बात पहुंचे। और बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है पुरानी पेंशन बहाली का, जिसके लिए हम लगातार संघर्ष करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक सरकार के कान पे जू नहीं रहेगी है। तो हमने ये तय किया है कि आज हम यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उसके बाद सितंबर के लास्ट वीक में हम डायरेक्टरेट पर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे और उसके बाद हमारे प्रांतीय नेतृत्व जो हमें दिशा निर्देश देगा, उसके तहत हम अपने अगली रणनीति तय करेंगे और अपने कार्यक्रम घोषित करेंगे। अगर ये मांगे आपकी बाद में भी पूरी नहीं होती है, क्योंकि इस तरह के आपके धरने काफ़ी होते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मांगे नहीं पूरी की जा रही है सरकार के द्वारा। सरकार के द्वारा मांगे नहीं पूरी की जा रही हैं, तभी तो हमारे धरना प्रदर्शन लगातार जारी हैं। और हम अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो निश्चित जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव आ रहा है, तो हम सभी मिलकर के सरकार का, केंद्र सरकार का विरोध करेंगे, उनके खिलाफ वोट करेंगे। जब तक हमारी शिक्षकों की मांगें पूरी नहीं होंगी, हम इसी तरह धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, झुकेंगे नहीं, डरेंगे नहीं। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। खबर अलीगढ़ से है, जहां एसएमबी इंटर कॉलेज में अलीगढ़ स्केटिंग क्लास के स्केटिंग खिलाड़ी 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड प्राप्त प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2022 से भारत सरकार द्वारा सम्मानित स्केटिंग खिलाड़ी चंद्र सिंह चौधरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया गया। स्केटिंग संघ के अध्यक्ष विवेक बंसल, पूर्व विधायक और सचिव प्रदीप रावत ने चंद्र सिंह चौधरी को अलीगढ़ स्केटिंग क्लास का प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया। संघ के अध्यक्ष विवेक बंसल ने चंद्र सिंह चौधरी की उपलब्धि बताते हुए कहा कि खिलाड़ी ने अलीगढ़ स्केटिंग क्लास का ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का नाम भारत में रोशन किया है। चंद्र सिंह चौधरी ने कर्नाटक जाकर स्केटिंग में 2 बार गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड पूर्ण किया। कई अन्य रिकॉर्ड भी स्केटिंग खिलाड़ी ने बनाए। स्केटिंग कंपटीशन में गोल्ड मेडल व सिल्वर मेडल लाकर अलीगढ़ स्केटिंग का नाम रोशन किया। विवेक बंसल ने कहा कि अलीगढ़ स्केटिंग क्लास के खिलाड़ी बहुत ही होनहार, और जो खिलाड़ी निरंतर अपने खेल में मेहनत करते हैं, वो एक दिन उनकी मेहनत रंग लाती है। विवेक बंसल ने स्केटिंग सचिव प्रदीप रावत को भी हार्दिक बधाई दी। सचिव प्रदीप रावत ने कहा कि आज अकादमी के बच्चे निरंतर अलीगढ़ का नाम रोशन कर रहे हैं। इसकी स्थापना स्केटिंग संघ के अध्यक्ष विवेक बंसल, पूर्व विधायक और 2014 में सह-जिला विद्यालय निरीक्षक गिरिजेश चौधरी ने की थी। समारोह के समय बाइक राइडिंग के अध्यक्ष योगेश शर्मा, ठाकुर दीपेंद्र पाल सिंह, राजू चौधरी, रेखा चौधरी, पायल गर्ग, रिंकू दीक्षित, राहुल भाटी, राशिद खान, वंशिका चौहान, अंकित, श्रुति भारद्वाज, देव वर्मा, आर्यन वर्मा, अनिकेश शर्मा उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।